नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बुड़ाम में काड़ा लड़ाई के दौरान ग्रामीण आपस में भिड़े। छेड़खानी से परेशान छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास। और भाजपा के गढ़ में झाविमो करेगा सेंधमारी। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम के टमदा थाना क्षेत्र के बुड़ाम में झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा काड़ा लड़ाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के विभिन्न जिलों के लगभग 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। झारखंड कला मंच द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक मेले में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य काड़ा लड़ाई था। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पटंदा विधायक रामचंद्र सहीस के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में काड़ा लड़ाई यानी भैंसा लड़ाई में भाग लेने पहुंचे प्रतिभागियों ने जमकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसका कार्यक्रम में उपस्थित हजारों दर्शकों ने जमकर आनंद उठाया। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत में ही उस समय भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब किसी बात को लेकर ग्रामीणों एवं प्रतिभागियों के बीच मारपीट की घटना हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम में उत्पन्न खलल को लेकर आयोजनकर्ता पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मंच पर उपस्थित पटंदा विधायक रामचंद्र सहीस इस घटना में बाल बाल बचे, जिससे यह आकर्षक खेल कुछ देर के लिए बाधित रहा। लेकिन आयोजनकर्ता और जिला प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए हालात को नियंत्रित किया और स्थिति को सामान्य कर लिया। वहीं इस आकर्षण खेल में कुल 3 लाख की पुरस्कार राशि रखी गई थी, जिसमें विजेता को 1,01,000 की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित भी किया गया। काड़ा लड़ाई झारखंड की परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई प्राचीन कालों से हमारे पूर्वजों ने करते आ रहे हैं और उसी का विरासत है आज की काड़ा लड़ाई। यहाँ पर देखा गया कि कुछ विरोध भी हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है। ये जब शुरू में जो पहला काड़ा जो है, जो फर्स्ट प्राइज 1,01,000 रुपया जो रखा है और उसका बने लड़ाई को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह था और दोनों काड़ा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। छोड़ने में जो देरी हुआ उसी में लोगों का जो इधर उधर जो हुआ है वही है। बाकी विरोध यहाँ तो किसी का व्यक्तिगत लेन देन नहीं है कि यहाँ कोई विरोध कर सकता है। कहाँ से लोग आए देखने के लिए? ये बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से लोग यहाँ आए हैं और इस काड़ा लड़ाई प्रतियोगिता में मैंने झारखंड से बाहर से 50 प्रतियोगी काड़ा का यहाँ नथीभुक्त कराया। और उधर छेड़खानी से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने भालूबासा निवासी आत्महत्या करने का प्रयास किया। इलाज के लिए उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालूबासा मोहम्मदन लाइन निवासी मोहम्मद शोएब की 15 वर्षीय पुत्री मंगलवार की सुबह आम बगान गोल्डन कोचिंग सेंटर में पढ़कर निकली। उस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले 3 युवक मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद सन्नो व वाहिद उर्फ संटू उससे मिलने गए और उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। जब वह इनकार कर दी तब मोहम्मद इम्तियाज ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह उसके माँ बाप व भाई की हत्या कर देगा, जिससे वह घबरा गई और मानसिक तनाव में आकर मानगो स्वर्णरेखा नदी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए मानगो पुल पर गई। पुल पर खड़ा होकर अपने पापा मोहम्मद शोएब को मोबाइल फोन से आत्महत्या करने की बात कहकर वह पुल पर ही बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद बारेडी निवासी धर्मवीर सिंह ने उसे उठाकर इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया और उस छात्रा के घर में इसकी सूचना दी।
कब लेके आए? आज क्या किया? ट्यूशन में छठी हुआ था अपने फ्रेंड के साथ मेरा लाइफ चौपट कर ये भी बोल रहे थे पापा को मार देंगे, सब निकल धमकी देता था। हाँ धमकी देता था। धमकी दे रहा था कुछ नहीं होता कुछ अगर नहीं किया ना किसी कुछ बोले तो बोले देखो कुछ नहीं तुम करेगी तो तेरा पापा को मार देंगे। घर रात में कुछ जाएगा। घर में वहीं पीड़िता के पिता मोहम्मद शोएब ने बताया है कि उनके पड़ोस में रहने वाले युवक मोहम्मद इम्तियाज उनकी बेटी को पिछले 4 वर्षों से शादी करने के लिए परेशान करता रहता था। 1 वर्ष पूर्व मोहम्मद इम्तियाज उनकी नाबालिग लड़की को शादी के नियत से एडीएल स्कूल से अपहरण भी कर लिया था। उसके बाद मस्जिद कमेटी के हस्तक्षेप से उनकी बेटी उन्हें वापस मिली। उसके बाद भी मोहम्मद इम्तियाज चुप नहीं बैठा। वह जब भी उनकी बेटी को अकेला कहीं आते जाते देखता है तो उसका पीछा कर उसे डराता धमकाता है और अपने साथ चलने को कहता है। 4 साल से मेरे बच्ची को टॉर्चर किया जा रहा है। कौन? हम वही लड़का लोग। क्या नाम है लोग का? उसका नाम है इम्तियाज और मोहम्मद सन्नो। कहाँ रहता है लोग? भालूबासा में। क्या टॉर्चर कर रहा था? टॉर्चर कर रहा था कि हम शादी इसी से करेंगे और नहीं तो फिर तेरा फादर को मार देंगे, जान से मारने? जान से मार देंगे, जबरदस्ती कर रहा और पूरा खानदान को मार देंगे। था। आज फिर आपकी बेटी जो पढ़ने गई थी, क्या हुआ था? हम पढ़ने के लिए भेजे थे, कहिए ना, वो बोली थे हम पढ़ेंगे। हम बीच पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था। बहुत तंग करने लगे कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। मगर हम डेली पूछते थे, मगर उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा था। डेली टॉर्चर हो रहा था। हमको मेरे लड़की नहीं बताती थी। 1 महीना पहले भी हमको प्लाजा में लोग इम्तियाज और सन्नो, ये सब जितना है सन्नो और भी लड़का लोग था, हमको धमकी दिया गया था। ये लोग क्या करते तो हैं? बोलते हैं कि हम मेरे साथ अगर शादी नहीं होगा तो हम बर्बाद कर देंगे और जान से मार देंगे। इस घटना की जानकारी पाकर पीड़िता से मिलने और घटना की जानकारी के लिए सर्कल इंस्पेक्टर पी टोपो, साक्षी थाना प्रभारी विजय कुमार व महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिखा चौधरी ने पीड़िता से मुलाकात की और आरोपी पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। 9 क्लास में पढ़ती है और इसके साथ 2-3 साल से, जैसे सुनने में आया, लड़की जैसे अपना बयान दे रही है कि 2-3 साल से कुछ लड़के हमको मतलब छेड़खानी करता था और कल उसको शायद धमकी उनकी भी दिया। और आज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई उसकी छेड़खानी से या कुछ ऐसा आप बीती हुई होगी बच्ची के साथ कि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर मानगो पुल में कूदने की कोशिश की। अभी आप लोग क्या करिएगा अपने तरफ? अभी हम लोग साक्षी थाना जा रहे हैं, थाना प्रभारी से बात करते हैं, केस दर्ज करवाते हैं, क्योंकि ये लड़की वो तीनों बच्चों की जो लड़के हैं जो इनके साथ गलत व्यवहार किया है उन लोगों को पहचानती भी है। तो हम लोग साक्षी थाना में जा रहे हैं, केस दर्ज करवाते हैं, उसको अरेस्टिंग करवाने का पहले बात करेंगे। जैसे देखे तो छेड़खानी का मामला लग रहा है। ये लोग का पहले से भी शायद कुछ इन लोग का झंझट हुआ था छेड़खानी के संबंध में, जिसमें लोग पंचायती वगैरह किया था 1 साल पहले। उसके बाद इधर फिर छेड़खानी हुआ है, इस टाइप का लोग बता रहा है, तो इस पर कार्रवाई होगी। अभी पुलिस की क्या क्या कार्रवाई की? मामला कितने लोग पर दर्ज किया गया है? अभी तो दर्ज हो गया। अभी तो यहाँ से फर्द बयान जाएगा, फर्द बयान अंकित किया गया है, यहाँ से जाएगा तो उस पर FIR दर्ज हो गया। उसके बाद कार्रवाई अभी स्टार्ट हो रही है। क्या मामला हो सकता है? छेड़खानी का मामला है। नादिया नाज नाम की बच्ची है, उसने कंप्लेन किया है कि वो जो कुछ लड़के भालूबासा के लड़के छेड़छाड़ करते थे पिछले 3-4 सालों से, और यहाँ बगन में आज उसको पीछा करते आए थे, तो वो उसकी छेड़छाड़ के चलते काफ़ी वो हतोत्साहित हो गई थी और वो कुछ अपने आप को कुछ करने की कोशिश में मानगो ब्रिज पर गई थी, जिसको रोक लिया गया था। ये मामला बस तो छेड़छाड़ का लग रहा है। मैं इसको अभी चितराम डेरा गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी चल प्रयास। कौन कौन है सर आरोपी? सर इसमें कितने लोग आरोपी बनाया गया सर? 3 लोग को हैं। कौन कौन? और उधर भाजपा के गढ़ बिरसा नगर गुड़िया मैदान में 16 दिसंबर को झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से सेंधमारी करेंगे। इसके लिए पूरे शहर को बैनर तोरण द्वारा से सजाया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस व्यापक तैयारी की जानकारी झामुमो के नेता अभय सिंह ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी है। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूरे झारखंड में अपने संगठन के सभी विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन पर निकले हुए हैं और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का सम्मेलन उनका 44वां विधानसभा सम्मेलन होगा। बिल्कुल ही ऐतिहासिक यह सम्मेलन को लेकर हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश खोश के साथ इस क्षेत्र पर लग गए हैं, क्योंकि यह विधानसभा पूरे एशिया के सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का एक पैमाना है, जिसमें टाटा स्टील, ब्लूस्कोप,
टाटा राइसन, टिमकेन, लाफार्ज, टाटा मोटर्स, केबल कंपनी, तार कंपनी, क्या नाम है, TRF, सारी कंपनियां इसी क्षेत्र पर हैं और इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को जोश उत्साह चरम सीमा पर है। नगर सजावट की तैयारी भी चरम सीमा पर है। सारे शहर के पूर्वी विधानसभा सम्मेलन के क्षेत्र को पूरे झंडा से, बैनर से, गेट तोरण द्वार बना करके बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा करके इसे पाटा जा रहा है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात कड़ाके की ठंड की। जी हां, कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद प्रशासन ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण शुरू कर दिया है। साथ ही स्कूलों के समय में भी परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी के शहरों के साथ साथ जमशेदपुर में भी ठंड ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। रात के वक्त तापमान गिरकर न्यूनतम 9 के आसपास हो गया है। ऐसे में जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने की व्यवस्था लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर में स्कूलों के शुरू होने का वक्त बढ़ा दिया गया है। 7:55 में सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कंबल वितरण की भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त ने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आगे आकर कंबल वितरण करने की अपील की है। वैसे अभी तक अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिससे सड़कों पर रात गुजारने वालों को परेशानी हो रही है। जहां जहां रैन बसेरा बनाया गया है, वहां अलाव जलाने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। जमशेदपुर में पारा 10 के नीचे चला गया है और रात के वक्त ठिठुरने की ठंड रह रही है। में गरीब गुरबों के लिए अलाव में हाथ तापने के सिवा और कुछ चारा नहीं बचता। प्रशासन भी लोगों को ठंड से राहत मिले इसकी व्यवस्था में लगी हुई है। स्कूल्स जो हैं हमारे वो तो 10 बजे से ही चलते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ हमारे स्कूल्स हैं जो सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल्स जो डबल शिफ्ट्स में चल रहे थे और जो काफ़ी आई थिंक लगभग 6 या 6:30 बजे से प्रारंभ होते थे, उनकी टाइमिंग्स हम लोग ने चेंज करी हैं कि 8 बजे से 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट होगी और सेकेंड शिफ्ट उसके बाद होगी। So that is the change which we have done. निजी स्कूलों के लिए निजी स्कूल में आई थिंक बहुत ही कम स्कूलों को छोड़ करके शेष सभी स्कूलों ने अपने टाइमिंग्स लगभग 8 बजे से कर लिए हैं और कुछ ही स्कूल शेष हैं। मुझे लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से अब वो लोग भी अब तापमान को देख करके चेंज कर ही देंगे। तय हो चुके हैं और प्रखंडों में भी जा चुके हैं और वितरण भी शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग का जो शहरी क्षेत्र में हम लोग ने निर्धारित किया है उसमें वितरण भी किया गया रात को एक दल के द्वारा, ऑफिसर्स के दल के द्वारा। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अन्य स्वयंसेवी संस्थानों से भी कांटेक्ट में रहें ताकि उनसे भी यदि वो भी कंबल बांटना चाहते हैं लोगों के बीच में तो उनसे भी कंबल लेकर के उसको भी वितरित कराएं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। अलाव की व्यवस्था किया गया कहीं? नहीं, अलाव की व्यवस्था अभी नहीं की गई है, लेकिन हम लोग के यहाँ रैन बसेरा का निर्माण हो रहा है और बहुत सारे हमारे सामुदायिक सेंटर्स हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं, उनको रात्रि में रैन बसेरा की तरह नोटिफाई किया जा चुका है विगत साल ही। और उधर जमशेदपुर में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला जदयू कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर एक मांग पत्र सौंपा है।
जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि और चरमराई विधि व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे जदयू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त से शहर में चरमराई व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। इस संबंध में एक मांग पत्र इन्होंने उपायुक्त और एसएसपी को सौंपा है। इसका नेतृत्व कर रहे जदयू के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष पवन पांडे ने कहा है कि बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से पूरा शहर परेशान है। हर दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोई न कोई आपराधिक वारदात हो रही है और पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक का कहना है कि सभी थानों के थाना प्रभारी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और पुलिस तत्परता से अपना काम कर रही है। जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ डीसी मैडम से मिलने आया है। हम लोगों की ये मांग है कि वैसे थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र से हटाया जाए, उनके जगह सक्षम थाना प्रभारियों की नियुक्ति की जाए, जो लोग भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज चोरों की मनोबल इतनी बढ़ गई है कि आए दिन चोरी की घटनाएं इस शहर में बढ़ रही हैं। दूसरा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे अपराध का जो स्तर है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। साथ ही कल हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन दो थाना साक्षी और मानगो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टालम मटोल करने का कोशिश किया, जिससे काफी देर लग गया और अभी तक अपराधी जो है चंगुल से, प्रशासन की चंगुल से बाहर है। हम लोगों की ये मांग है कि वैसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए जो भी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और वैसे थाना प्रभारियों की तत्काल बदली की जाए जो लोग अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। और उधर मंझारी परसा गांव निवासी अनिल करवाई 11,000 वोल्ट की बिजली के तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी अनिल ने बताया कि उसके घर के छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट वाली बिजली की तार पास हुई है और वह काफी नीचे लगाया गया है। वह छत पर कुछ काम करने के लिए चढ़ा और धोखे से उस तार की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलसकर छत से नीचे गिर गया, जिसमें उसकी कमर की हड्डी टूट गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। चाईबासा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भेज दिया है। छत का ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन गिरती है। कितना वोल्ट का था? 11,000। फिर हमको पता ही नहीं चला। जोर से बोले थे। हमको पता ही नहीं चला कैसे गिरे, कैसे क्या हुआ। क्या करने छत पर गए थे? ऐसे ही मतलब चढ़े थे तो लंबी चक्कर जैसे लगा तो गिर गए। तार टूटा था कि पार हुआ क्या? हाँ, आर पार हुआ है। कहाँ गया वो तार? रेलवे का है कि इसका है? सीडीवीसी का है? डीवीसी लाइन। डीवीसी। और उधर झारखंड विकास मोर्चा के जमशेदपुर कार्य समिति की एक बैठक साकची स्थित जुबली पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 16 दिसंबर में होने वाली पूर्वी सिंहभूम विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। 16 दिसंबर को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले जेवीएम के कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर एक जेवीएम की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में झारखंड विकास मोर्चा के सभी इकाई मौजूद रहे। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जेवीएम के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया है कि पूर्वी सिंहभूम विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें झाइमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के साथ विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, डॉक्टर सभा अहमद, सांसद डॉक्टर अजय कुमार के साथ साथ जेवीएम के सभी 11 विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा भी हुई। दिसंबर को पूर्वी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें 11 विधायक, हमारे सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, डॉक्टर सभा अहमद, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा हमारा विषय है कि जो बिना वजह झारखंड विकास मोर्चा के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। विगत दिनों डीसी मुख्यालय में धरना दिया गया, 24 जिलों में एफआईआर नहीं हुआ, खाली एक जिला डीसी मुख्यालय में हुआ। उसी के तहत विधायक जी, वो मंदिर का प्रकरण था, विधायक जी बीच बचाव कर उनका नाम पर एफआईआर हो गया। ये पूरा अर्जुन मुंडा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव पर जिला प्रशासन काम कर रही है। यहाँ पर अगर एफआईआर नहीं की जगह पर तबादला कर दिया। और उधर बागबेड़ा गाड़ावासा निवासी मनमोहन शर्मा के घर लौटने के क्रम में कुछ अज्ञातों ने रॉड व डंडे से मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी मनमोहन ने बताया कि वह अपने बाइक से अपने घर वापस जा रहा था। उसी क्रम में बागबेड़ा पीर बाबा बाजार के सामने किसी ने उन पर डंडे व रॉड से प्रहार कर उन्हें जख्मी कर दिया। उन्होंने उनको जुगसलाई निवासी मकरदन झा व उसकी पत्नी उषा देवी पर उन्हें शक है
क्योंकि कुछ दिन पहले मकरदन व उषा से उनका पैसों को लेकर लेन देन पर विवाद हुआ था। जुगसलाई थाने के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ था। हो सकता है उन्हीं लोगों ने उन पर हमला करवाया हो। हम रात में आ रहे थे 10 बजे, अचानक मेरे को कोई हमला किया। हमला करने के बाद जब डंडा चलाया तो हम गाड़ी से अपना गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद हमको मालूम नहीं है क्या किस लिए हमला किया। पहले का दुश्मनी था सर। क्या चीज़ का? कुछ पैसा लेन देन का, वही सब क्या था माँ जानती हो, हम जानते भी नहीं है। आपको पैसा लिए थे? हाँ, मेरा माँ से लेन देन। कितना? कुछ 7,000 लिए थे, थाना में 3,500 दे चुके थे उसको। तो उसको लौटाए नहीं आपने? 3,500 दिए, वो थाना लेकर आई थी पहले भी। लेन देन हो चुका था, उसके बाद उसको ब्याज का पैसा चाहिए। और मैंने ब्याज के पैसा का विवाद में आपको मारा है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस, 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर स्थित श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेल दिवस जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हो गया। कक्षा 1 से 6 तक के छात्र छात्राओं ने रंगारंग ड्रिल प्रस्तुत किया। इसके बाद खेलकूद में बालक वर्ग में गौरव कुमार व बालिका वर्ग में कुमारी नेहा को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेल कूद दिवस पर विद्यालय मार्च पास्ट में भास्कर हाउस को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम लॉ ऑर्डर अजीत शंकर ने मार्च पास्ट की सलामी दी। Very hard. We had our chief guest as Mr. Ajit Shankar, who is ADM Law and Order, who came here for a short while and inaugurated the program. Sports meet open. He took the salute of March Past also, and March Past competition also was judges were from NCC cadets. Some of the people came. They have done it very nicely. Already we have handed over the trophy for that, and still remaining programs are going on. और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन बुधवार। अनुराधा नक्षत्र होगा रात्रि 8:32 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे, रहेंगे धनागम के उत्तम योग। स्वस्थ रहेंगे आप, आनंदित रहेंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी जब आपके इष्ट मित्र मिलेंगे, बहुत दिन से बिछड़े हुए माता पिता का भी स्नेह प्राप्त होगा। और विशेष करके आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। मांगलिक कार्यों में भी आप भाग लेने जा रहे हैं आज के दिन। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उत्तम कोट की, वाक्पटु होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की रहेंगे उत्तम योग। सुखद यात्रा भी संभव है। आज के दिन आप शत्रु पर भारी भी पड़ेंगे और विशेष करके आज घड़ियां खुशहाल रहेंगी। राजनीतिक क्षेत्र वाले तो आज पर चलवा रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप तन और मन से। आज तो आपका ही दिन है। धनागम के साथ साथ सुयश की भी प्राप्ति होगी। भाई बंधुओं का आज प्यार प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और विद्यार्थी गण मन से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। आमोद प्रमोद आज बिल्कुल आनंदित रहेंगे, विशेष करके गृहस्थ जीवन वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। समय समय ही आपके कार्य बनते जाएंगे। शत्रु से भी आपको बच के रहना होगा, क्योंकि आपके ही मित्र शत्रु के रूप में पड़ित हो सकते हैं। अभ्युदय के समय तो होंगे। धनागम के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। और रही बात, आप लेन देन में भी सावधानी रखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम गंग गणपतये नमः 108 बार इस मंत्र का जप करें और गणेश जी को दुर्वाघास चढ़ाएं। सारे उपाय आपके सुरक्षित हो जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रबल, बड़े ही प्रतापी, साहसी होंगे, पुरुषार्थी होंगे। परोपकार की भावना भी आपके अंदर जागृत रहेगी। आज के दिन व्यवसायी गण परचम हराएंगे और राजनीतिक क्षेत्र वालों का आज मान सम्मान बड़ा ही सुदृढ़ होगा। साथ ही साथ ख्याति प्राप्त करेंगे आज के दिन विद्यार्थी गण। कन्या राशि, मालिक बुध। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। भाई बंधुओं का प्यार प्राप्त होगा। आज के दिन पड़ोसी गण भी खुशहाल रहेंगे। यात्रा भी आपकी सुखद होगी। वास्तव में आज आपके भाग्योदय के समय होंगे और जो भी कार्य करेंगे आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के कष्टों को भी आज आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप वाणी पर संयम रखेंगे और छोटे मोटे उलझनों को आप अनदेखी कर देंगे तो आपके लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी खटास पैदा हो सकती है, इसलिए मधुर भाषा का प्रयोग करें और प्रातः काल उठ करके गणेश जी की आराधना करेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। वास्तव में आज आपका मंगल ही मंगल होगा, तो 12-12-12 आपके लाभप्रद होगा। प्रातः काल में होगा वृश्चिक लंग और जिसमें 5 ग्रह उपस्थित रहेंगे। आपके बड़ा ही सुखद योजना आपकी तैयार होगी। भविष्य आपके लिए उत्तम लाभ देने वाला है। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता भी आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। उठिए प्रातः काल अपने इष्ट देव की आराधना करें, लाभप्रद होगा।
धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी होगी बड़ी निर्मल, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शत्रु भी होगी पराजित, यात्रा भी आपकी सुखद होगी और साथ ही साथ आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मांगलिक कृत्यों में आप भाग लें अपने बाल बच्चों के साथ और आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके बन रहे हैं अपव्यय के योग, तो लेन देन में सावधानी रखें और वाणी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग लें, प्रातः काल उठ अपने माता पिता को प्रणाम करें, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, स्वस्थ रहेंगे आप तन और मन से, वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। अहले प्रातः काल ही आपको सुखद समाचार मिलेंगे। आज आपको रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, नवीन योजना भी आपकी सफल होगी, वाहन सुख आपके लिए है। संपूर्ण संतान और इष्ट मित्रों के साथ आप अहर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, मन और तन से आप हो सकते हैं कष्टित, पीड़ा अनेक प्रकार की होगी, अधिक आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए, तो आज के दिन मन आपका खिन्न हो सकता है, विशेष करके व्यवसायियों के लिए। लेन देन में भी आप साधन के आपके लिए उपाय है, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और मोदक चढ़ाएं गणेश जी को, तो व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। लेकिन आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बुड़ाम में काड़ा लड़ाई के दौरान ग्रामीण आपस में भिड़े, छेड़खानी से परेशान छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास। और भाजपा के गढ़ में छाविमो करेगा सेंधमारी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.राष्ट्रीयलोकपार्टी.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकपार्टी टीम की ओर से नमस्कार।